स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस, जिस वर्ड के एंड में सी आता है, और एक वर्ड होता है प्रैक्टिस जिस वर्ड के एंड में क्या आता है, एस आता है। जो सी आता है इसका मतलब होता है अभ्यास, और एस वाले का मतलब होता है अभ्यास करना। जो ये सी वाला होता है ये इंग्लिश में अपने आप में नाउन होता है, और एस वाला क्या होता है, वर्ब होता है। अब आपको पता है जो नाउन है इसकी कभी वर्ब नहीं बन सकती, ना ही इसमें एस लग सकता, ना ही इसमें कभी डी लग सकता, और यहाँ पे ना तो कभी एस लग सकता, प्रैक्टिस लग सकता सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। लेकिन इस वर्ड में हमारा एस भी लग सकता है और इस वर्ड में हमारा डी भी लग सकता है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो हमें ये डिफरेंस रखना है, प्रैक्टिस खाली इसका मतलब अभ्यास है सी वाले का, और एस वाले का मतलब अभ्यास करना है, क्योंकि ये वर्ब है। जैसा हमारा पहला एग्जाम्पल है, हम पढ़ते हैं। अब आपको देखना है कि नाउन कहाँ पे यूज होता है, वर्ब कहाँ पे यूज होता है। जो वर्ब जो यूज होती है वो सेंटेंस में जब सब्जेक्ट आता है उसके तुरंत बाद क्या यूज होती है, उसके वर्ब यूज होती है। और नाउन कहाँ यूज होता है, या तो सेंटेंस के शुरू में यूज होगा, या सेंटेंस के बीच में, या सेंटेंस के एंड में यूज होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं पहले हम नाउन का। जैसे गुड प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, तो यहाँ पर हमारा शुरू में गुड प्रैक्टिस, यहाँ पे आएगा सी वाला। सी वाला क्या आएगा, क्योंकि यहाँ देखो मेक्स क्या होगी, वर्ब होगी, क्योंकि इसमें एस लग रहा है, तो हमें नाउन की नीड है, तो नाउन की नीड है तो सी वाला आएगा। जैसे माई मिरर गिव्स मी एंग्री लुक्स ड्यूरिंग सिंगिंग प्रैक्टिस। अब आप यहाँ पे मैंने आपको बताया जो नाउन है वो बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, एंड में भी आएगा, लेकिन वर्ब जो होगी वो तुरंत सब्जेक्ट के हमारे बाद आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा माई टाइपिंग डैश हैज मेड मी फास्टर, माई टाइपिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे भी प्रैक्टिस क्या आएगा, सी वाला आएगा। अब ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, माई टाइपिंग प्रैक्टिस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहाँ पे मेन वर्ब आ गई, तो ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। ही मिस्ड हिज प्रैक्टिस, उसने अपनी मिस्ड कर दी, क्या करना, प्रैक्टिस को मिस्ड कर दिया, बिकॉज ऑफ इलनेस, क्योंकि वो बीमार पड़ गया। अब यहाँ देख सकते हैं ही सब्जेक्ट है, मिस्ड अपना आप में वर्ब है, ही इज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस आएगा। द प्लेयर्स गैदर्ड फॉर क्रिकेट प्रैक्टिस, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो द प्लेयर अपने आप में सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसकी बात करिए प्रैक्टिस की। अब हम करते हैं प्रैक्टिस जो क्या है, वर्ब वाला है। सी डैश योगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग की बात आया, सी प्रैक्टिसेस क्या आएगा। अभी मैंने एस क्यू लगाया है, एस इस मारे लगाया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस का यूज होता है। सेकंड, द प्लेयर्स डैश रेगुलरली टू स्टे फिट। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट का हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस आएगा। यहाँ पे एस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सी जो था सिंगुलर था, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई। सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब में एस लगता नहीं है। हमारा सेंटेंस है वी डैश द न्यू सॉन्ग यस्टरडे। अब आप यहाँ पे बताइए, यस्टरडे की बात हुई है, यस्टरडे की बात हुई है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं आएगा, प्रैक्टिस्ड आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हुई है। और जिस भी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ आ जाए, एगो आ जाए, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यू मस्ट, अब यहाँ पे देखो यू सब्जेक्ट है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे मेन वर्ब की जरूरत है, और मेन वर्ब क्या होगी, ऐसी वाली प्रैक्टिस। द चिल्ड्रन यहाँ सब्जेक्ट है, हमें यहाँ में वर्ब की नीड है, और वर्ब की नीड है, तो प्रैक्टिस कौन सा आएगा, एस ई वाला प्रैक्टिस आएगा। और अब आपको 100% क्लियर हो जाना चाहिए कि सी वाले को कहाँ यूज करना है, एस ई वाले को कहाँ यूज करना है।